पवन सिंह की छवि को कभी नहीं खराब किया है। होगा कि एक कॉल रिकॉर्डिंग में कहती है कि भाई मुझे छोड़ दिया गया। आपने कहा था कि आज से हमारा रिश्ता सुधर गया है। जैसे सिंदूर लगाते हुए वायरल लगाते हुए भी आपने देखा होगा, पत्नी के हाथ पकड़ते हुए भी आपने देखा होगा। खुद कहती है कि कुछ होगा तो पवन सिंह, मैं तो नहीं कह रही, मुझे क्या लेना देना और मुझे क्या फायदा होगा। किसी की बेटी जाएगी तो पवन सिंह को फायदा है, हमें फायदा नहीं है। हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। ज्योति सिंह जो बनारस में रहती है उनके पास जाए, उनके मैटर को समझे कि क्या कभी बबीता जी ने आपको उकसाया है। घर के मैटर को कोर्ट ले जाने वाले भी तो पवन सिंह ही हैं। कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ बातें करने वाले भी पवन सिंह हैं। हमें धमकाना, मेरी गाड़ी को रोक करके कट्टे से दिखा करके मुझे ये कहना कि आप बबीता मिश्रा हो। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा कि आप ज्योति के मामले से साइड हो जाइए। अच्छा। पवन भैया का आदेश है, हाँ, ज्योति वाले मैटर से साइड हो जाइए वरना कपार में ऐसे ठोक देंगे। और इतना कह के वो निकल जाता है। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है देशवा न्यूज़ की न्यूज एंकर बबीता मिश्रा जी, और बबीता मिश्रा जी का तमाम सारा खबर ये आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी पे पवन सिंह के समर्थक FIR कर दिए हैं। उन पे चर्चा होगा और कई सारा आरोप है उस FIR में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ऐसा खबर है कि बबीता मिश्रा जी ठीक नहीं है। कौन कह दिया? आप पे FIR हो गया है, बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। ठीक है, कानून अपना काम करेगी, जेल जाना होगा चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन आवेदन गया हुआ है तो आवेदन जब जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये सब बातें आएंगी। तो हम तो पूरा सहयोग करने वाले, चूँकि हम तो पत्रकार हैं और ऑफ कोर्स हमारी जो भी टीम है वो वहाँ के यूपी के जो भी आदित्यनाथ योगी के जो पुलिस अफसर बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगी और मैं खुद कहूँगी कि इन केसों पे जांच हो। ये FIR में कई सारे आरोप है। एक आरोप ये भी है कि आप पवन सिंह को बेवजह आप उनके जो छवि है उनको आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने पवन सिंह की छवि को कभी नहीं खराब किया है। आपने वीडियो बनाकर लाइव आकर कई सारा इंटरव्यू में आपने पवन सिंह को व्याख्यान करते हैं और गलत सलत। देखिए, आपको पता होगा कि आज से 9 महीने पहले ज्योति सिंह हमारे चैनल पे इंटरव्यू दी थी और वो हमको अपनी बहन मानती है। सारी की सारी बातें उन्होंने हमसे ही की। आज तक वो मीडिया में अगर उनको कोई बात कहना होता है तो ऑफ कोर्स देशवा न्यूज़ को वो अपना समझती है और ख़ास करके अपनी बहन मानती है मुझे, और उनको लगता है कि भाई हाँ, जो भी उनकी समस्याएं हैं हम जनता तक पहुंचा पाएँ। अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि क्या बबीता मिश्रा ज्योति सिंह की बहन बन रही है? ये न्यूज एंकर है या कोई मुद्दा उठाते हैं या बहन बनने गई है? ये भी कई लोग कहते हैं कि एक बात बताइए, बबीता मिश्रा एक एंकर है पर उसके अंदर भी एक महिला बसती है। मैं एक महिला हूँ, एक स्त्री हूँ, मतलब और समाज में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं NGO से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, तो जब हम किसी NGO से जुड़े होते हैं, मैं मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ। हाँ, लेकिन जब हम किसी NGO से जुड़े होते हैं तो हमें लगता है कि घरेलू हिंसा पर, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, हम उस पर बातें करें। और ज्योति सिंह के साथ जो हो रहा था, और आपने देखा होगा भी कि ज्योति सिंह का घर बसाने में हमारा कितना योगदान था। हाँ, आपने बहुत सारा जो रिपोर्ट किया था वो बहुत सलीके से हुआ था और बहुत उस पर इफ़ेक्ट भी पड़ा था। आरोप ये है कि आप उनकी पत्नी, पवन सिंह की पत्नी, उनके पारिवारिक जो संबंध है उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ख़राब करने की कोशिश करती तो मिलाती क्यों? अगर ये रिश्ता पहले से ही ख़राब था, पवन सिंह, लोग कहते हैं कि ये घर का मैटर है, ठीक है, आप मत उजागर कीजिए। घर का मैटर को कोर्ट ले जाने वाले भी तो पवन सिंह ही है। कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ बातें करने वाले भी पवन सिंह हैं। वहाँ से कुछ बाहर निकलता है तो वो मीडिया का हिस्सा होता है और वो एक सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है। बिल्कुल, और सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है ये जानने का अधिकार जनता को होता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब एक सलमान खान की मूवी आई थी तो सलमान खान का तेरे नाम कट सबने अपनाया था। शाहरुख खान की मूवी आती है, शाहरुख खान जैसा लुक सब चाहने लगते हैं। तो समाज में हो रहे
जो युवा हैं उस पे जो प्रभाव पड़ता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और रही बात पवन सिंह जी की, तो पवन सिंह जी एक सेलिब्रिटी हैं, ना कि एक घरेलू इंसान। तो उनके जीवन में, और वो भी उनकी पत्नी हमारे बीच आई जब उनको ट्रोल कर रहे थे, उन पवन सिंह के ही कुछ टीम के मेंबर जब उन पर भद्दे कमेंट और आरोप लगा रहे थे, तब वो मेरे पास आई थी। तब मैंने उनकी सारी बातों को देखा, जाना, समझा और आप तक उनको साझा किया। उसके बाद पैचअप कराने पर भी हमारा ही जोर था। लोग बहुत तमाम तरह के आरोप लगाते थे उस लड़की पर कि 5 करोड़, 3 करोड़, 20 करोड़, पता नहीं कितने, लेकिन उनको अपने पति का साथ चाहिए था। और बीच में बहुत सारी महिलाएं भी आईं और फिर उनको भरोसा सिर्फ हम पे था कि मैं बिकने वाली में से हूँ नहीं। अच्छा, इस बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, एक शख्स बात कर रहे हैं और ज्योति सिंह उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उस कॉल रिकॉर्डिंग से ये लग रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और मामला बिगड़ चुका है। और ये मामला हुआ तब फिर आपका वीडियो आता है और इसके बाद FIR होता है। क्या ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है फिर से बिगड़ चुका है और फिर से ये सॉल्व नहीं होने वाला है, या कुछ और मैटर? देखिए, पवन सिंह की मैं बात नहीं करती, मैं ज्योति सिंह की बात करती हूँ। 50% महिलाओं की आबादी है जिसमें बेटियां आए दिन प्रताड़ित होती है। जब आपने शादी करी, फिर आपने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, फिर हमने उसकी आप बीती दिखाई जब वो हमारे पास आई ज्योति सिंह। फिर उसके बाद हमारा एक ही काम था कि इन दोनों का घर बस जाए, और मैंने बहुत ही मुश्किल से इन दोनों का घर बसाया, जिसमें दीपक सिंह ने बहुत साथ दिया। जब बस गया तो आपने ही उस वक्त बहुत चीज़ें कही थी। आपने कहा था कि आज से हमारा रिश्ता सुधर गया है। और शादी वाला जो वीडियो फिर से सिंदूर लगाते हुए वायरल, लगाते हुए भी आपने देखा होगा, पत्नी के हाथ पकड़ते हुए भी आपने देखा होगा। और इन 6-7 महीने के दौरान इनका रिलेशन बहुत अच्छा था या दिखावा था, ये पवन सिंह जानते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि रिश्ता था। ये सब बात हुआ था। FIR होने के बाद अब क्या आपका प्लान है? क्योंकि आप पे FIR हो गया, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द जेल जाएगी, बहुत लोग कह रहे हैं कि 200%, 500%। देखिए, मेरे ऊपर कोई NSA नहीं लगा है, ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है। प्रशासन, जो हम मीडिया के चौथे स्तंभ है, और हम मीडिया और जो पुलिस है वो अपना काम करती है। हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर किसी शख्स ने हमारे ऊपर आवेदन दिया है तो हम उस आवेदन की जांच वो तह तक करेंगे। और आज ज्योति ऑफकोर्स हमारे बीच है, राइट? ज्योति अभी बनारस में है, तो जब पुलिस वहाँ है, इन्वेस्टिगेशन होगी, ज्योति सिंह के पास जाएंगे, मामला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन सी साजिशें मेरे साथ हो रही है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ भी यही घटना घटी है। मैंने ऑफ कैमरा सुना कि आपके ऊपर भी कुछ हमला वगैरह कुछ? बिल्कुल। प्रियांशु का एक वीडियो आता है, एक पब्लिक इंटरटेनमेंट चैनल करके है प्रियांशु, उसका एक वीडियो आता है, मेरी बात होती है, उसमें वो कहता है कि रगड़ देंगे। टीम पवन सिंह और टीम पवन आपसे खासे नाराज है, आपको रगड़ा जाएगा। तो भाई मैंने कॉल किया, उसके बाद में आपको ऊपर भेज देंगे। यस, तो इन सब जो बातों का वो जिक्र करता है, मेरे पास वो सारे एविडेंस है। आपने काउंटर फाइल शायद आपने भी इधर से FIR तो मैं उस रात अपने ऑफिस के रास्ते जा रही थी और मेरे साथ वो घटना घटी। पवन सिंह के जो कहने पर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश, मतलब हमारे पर थ्रेटनिंग देना, हमें धमकाना, मेरी गाड़ी को रोक करके कट्टे से दिखा करके मुझे ये कहना कि आप बबीता मिश्रा हो। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हो गया? बिल्कुल, मैंने स्टेटस लगाया है। हाँ, ये 23 तारीख 9:30 बजे रात की घटना है। ये FIR के बाद ऐसा घटना हुआ आपके साथ या पहले हुआ? नहीं, हमें लगता है कि 23 तारीख की रात की घटना है। जिक्र है 23 तारीख की रात की घटना है, तो मैं 23 तारीख को ही जानूंगी। जब ठीक मैं अपने ऑफिस से निकलती हूँ 9 बजे,
9:30 की ये घटना है। 9 सवा 9 बजे यहाँ से मैं निकलती हूँ, जो भी टाइम लगा वहाँ जाने में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज तो सब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल जाएगा। तो एफआईआर आपने फिर से कर दिया? हाँ, हमने आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज कराई है, और उसमें प्रियांशु जिस तरीके से वो बोल रहा है, उसने धमकाया है, रगड़ देंगे, रगड़ा जाइएगा, ऊपर उठ जाइएगा। हाँ, ज्योति सिंह का साथ, मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब बड़े गुस्से में उसने हमसे ये बातें, उसके वीडियो में है, और वो सारे एविडेंस हमने थाना प्रभारी को सबमिट कर दिया है। ज्योति सिंह और पवन हुआ सिंह, क्या, देखिए मैं जा रही थी तो मेरे 2 मोटरसाइकिल पे लोग थे, 4 लोग थे। अचानक से गाड़ी, चूँकि मेरे गाड़ी में लोगो रहता है मेरी, तो 2 लोग मेरे पास आए। मैं तो मोबाइल ऐसे देखती हूँ ना कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मैंने देखा भी नहीं। उसने फुल कवर हेलमेट पहना हुआ था, वो मेरे पास आता है और कहता है कि आप बबीता मिश्रा हो? तो कहता यही बबीता मिश्रा बारी, इसी टाइप से कुछ दूसरा बोला। और उसने कहा कि आप ज्योति के मामले से साइड हो जाइए, पवन भैया का आदेश है। हाँ, ज्योति वाले मैटर से साइड हो जाइए, वरना कपार में ऐसे ठोक देंगे। और इतना कह के वो निकल जाता है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहाँ क्या करती, मैं हॉपलेस थी, मैं घर चली आई। उसके बाद हमने ये आवेदन दिया है, और इस एफआईआर पर अब जो कार्रवाई होगी, अगर पवन सिंह ने को अगर रिश्ता नहीं जोड़ना था तो उन्होंने फिर उसके जज्बात से क्यों खेला? आज वो बनारस में बैठी है, उनको मैं तो बार बार पवन जी से कह रही हूँ कि आप आके ले जाइए। इसमें ले जाने की क्या बात है? आप गाड़ी भेज दीजिए, चली जाएगी। अच्छा, ये कि भाई पत्नी हो आप मेरी, गाड़ी भेजिए। वो तो खुद आपने देखा होगा कि एक कॉल रिकॉर्डिंग में कहती है कि भाई मुझे छोड़ दिया गया है, कहती है ना। तब से तो पूरा मामला बिगड़ चुका है। वो खुद कहती है कि कुछ होगा तो पवन सिंह। मैं तो नहीं कह रही, मुझे क्या लेना देना, और मुझे क्या फ़ायदा होगा? किसी की बेटी जाएगी तो जरा बताइए, फ़ायदा किसको है? पवन सिंह को फ़ायदा है, हमें फ़ायदा नहीं है। हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। हम हर एक बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने किन्नर महिलाओं को की बात रखी और आज उसको इंसाफ दिलाया। आपके सामने बात हो रही थी, अभी कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैंने ना जाने कितनी बच्चियों को बचाया है। तो अब आप कहेंगे कि ज्योति को छोड़ देने के लिए, तो मैं कहूँगी कि भाई ज्योति खुद आके बोले कि हाँ दीदी, इस मैटर को आप क्लोज कर दीजिए। तो लेकिन ये क्लोज कर दीजिए तो ऑफ कोर्स मैं कर दूँगी कि हाँ भाई आपका मैटर है, जाइए आप कोर्ट से बात कीजिए। लेकिन एक चौथे स्तंभ हूँ मैं, एक डिजिटल नेटवर्क है हमारा। हम बात वही करेंगे जो आप मेरे सामने आए। मैं आपकी बातों को मैं अपनी बातों को आपके माध्यम रख रही हूँ। उसी तरीके से ज्योति सिंह भी अपनी बातों को हमारे माध्यम से रखती है, यानी कि न्यूज़ के माध्यम से रखती है, कि उनका पति उनको समझ पाए। जिस तरीके से आपने सिंदूर दिया, दोबारा अपनी पत्नी को अपनाया, फिर उसके बाद क्या किया, अभी भी आपके पास समय है। क्या ही दिक्कत है? समाज को आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप समाज का वो वर्ग हैं जिसे आपको देख करके लोग प्रेरित होते हैं। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, केस अगर हर मीडिया पर आप केस करना चाहें तब तो मीडिया बात नहीं करेगी। केस करिए, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। आधार क्या है? ज्योति सिंह। तो मैं वहाँ के यूपी के प्रशासन से, चूँकि योगी जी के रहते वहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। तो मैं बस वहाँ के वरीय पदाधिकारी से निवेदन करती हूँ कि जिस मैटर को लेके ये वो आपके पास गए हैं, उस मैटर को बहुत अच्छे से समझें, और ज्योति सिंह जो बनारस में रहती है उनके पास जाए, उनके मैटर को समझे कि क्या कभी बबीता जी ने आपको उकसाया है? मेरा क्या होगा? मैं किसी को क्यों उकसाऊं? मतलब इस मामले में ज्योति सिंह ही पानी की पानी कर सकते? बिल्कुल, ज्योति सिंह है, और मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है जो आने वाले समय में मैं खुद यूपी पुलिस को दे दूंगी।
चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बात करने के लिए। और दर्शकों से क्या अपील करेंगे जो तरह तरह के भ्रामक चीज़ होंगे, अंततः क्या मैसेज देंगे? मैं दर्शकों से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए जो उनके फैंस हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी कि सबके घर में माँ बहन है। आप किसी की माँ बहन को, एक पत्रकार को आप अगर गाली भी देते हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमें गाली दीजिए, और सब समाज में गाली का कोई यूज़ मतलब क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको जगह नहीं देते। तो अगर कोई ऐसे लोग जिनको शायद गाली देने में मन आता है, चूँकि उनके भी घर में माँ बहन है, तो अपने माँ बहन का भी तो वो इसी प्रकार से यूज करते होंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि गाली देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है तो भाई आप विरोध कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है। गाली देने से कोई पत्रकार रुक जाता है? नहीं, वो तो अपनी बातों को हमेशा रखता ही रहेगा। तब तो अंजना ओम कश्यप को लोग गाली देते हैं। नहीं, वो तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा तो लगता रहता है। ऐसे बड़े बड़े चैनल में जो महिलाएं हैं, एंकर हैं, उनको भी गाली मिलता है। तो इसी गाली के डर से हम चुप हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमें शर्म आएगी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, बात करने थैंक के यू। लिए। चलिए तो जो पवन और ज्योति का मामला था उस पर जो FIR हुआ है उस पर हमने बात करने की कोशिश की है। आपका क्या रहेगा प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।